रमज़ान का चांद जैसे ही नज़र आया, पूरे कस्बे में एक अलग ही रौनक छा गई। मस्जिद की मीनारों से तकबीर की आवाज़ गूंज उठी। उसी कस्बे की पुरानी मस्जिद में रहते थे मौलवी अब्दुल हकीम साहब। सफ़ेद दाढ़ी, सादा लिबास और आंखों में अजीब सी चमक। लोग उन्हें सिर्फ एक आलिम नहीं बल्कि एक सच्चा रहबर मानते थे। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे उन्हें बहुत चाहते थे। रमज़ान के महीने में उनका अंदाज और भी बदल जाता। वे सिर्फ कुरान पढ़ाने तक सीमित नहीं रहते बल्कि हर आयत के साथ एक ज़िंदगी का सबक भी जोड़ देते। पहले रोज़े की सुबह जब बच्चे सहरी के बाद उनींदे से मदरसे पहुँचे तो मौलवी साहब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटो, रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, ये अपने नफ्स को काबू में रखने की ट्रेनिंग है। छोटा सैफ बोला, हज़रत, अगर बहुत भूख लगे तो क्या करें? मौलवी साहब ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तब सब्र करो। याद रखो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मौलवी साहब खुद भी बहुत सादगी से रहते थे। उनका कमरा मस्जिद के एक कोने में था। एक चारपारी, एक पुरानी अलमारी और किताबों का ढेर, लेकिन कभी किसी ने उनके चेहरे पर शिकायत नहीं देखी। तभी मौलवी साहब ने कहा, आओ आज हम एक कहानी सुनते हैं। उन्होंने अपने बचपन का किस्सा सुनाया। जब मैं छोटा था तो हमारे घर में बहुत गरीबी थी। रमज़ान में कई बार ऐसा हुआ कि इफ्तार में सिर्फ पानी और एक खजूर होती थी। उसी शाम मस्जिद में इफ्तार का इंतज़ाम था। कुछ अमीर लोग बड़े बड़े पकवान लेकर आए थे। बच्चों की आंखें चमक उठीं। मौलवी साहब ने सबको बराबर बराबर बांटा। खुद के लिए उन्होंने सिर्फ 2 खजूर और पानी रखा। सैफ ने पूछा, हज़रत, आप ज़्यादा की नहीं लेते? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब तक मेरा कोई बच्चा भूखा है, मेरा पेट कैसे भर सकता है? उनकी ये बात बच्चों के दिल में उतर गई। रमज़ान के बीच में एक घटना हुई। मदरसे का एक लड़का अहमद गलती से मस्जिद के दान पात्र से कुछ पैसे उठा लाया। उसे लगा कोई देख नहीं रहा, लेकिन मौलवी साहब ने देख लिया। उन्होंने उसे सबके सामने डांटा नहीं, रात को उसे अपने कमरे में बुलाया। अहमद बेटा, क्या तुम्हें पता है ये पैसा किसका है? अहमद की आंखों में आंसू आ गए। माफ़ कर दीजिए हज़रत, घर में ज़रूरत थी। मौलवी साहब ने नरमी से कहा, ज़रूरत हर इंसान को होती है, लेकिन ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। अगर तुमने मुझसे कहा होता तो क्या मैं तुम्हारी मदद न करता? अगले दिन उन्होंने चुपचाप अहमद के घर राशन भिजवा दिया, लेकिन बच्चों को ये भी समझाया कि गलती छुपाने से नहीं, मान लेने से इंसान बड़ा बनता है। रमज़ान के आखिरी अशरे में मस्जिद की फ़िज़ा और भी रूहानी हो गई। रातों को तरावीह की आवाज़ें गूंजतीं और बच्चे मौलवी साहब के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते। उनकी तिलावत में ऐसी मिठास थी कि हर दिल पिघल जाता। एक रात तरावीह के बाद मौलवी साहब ने बच्चों को बिठाया और कहा, बेटो, याद रखो, इल्म सिर्फ किताबों में नहीं, अमल में होता है। अगर तुम सब्र, सच्चाई और मोहब्बत को अपना लोगे तो यही असली कामयाबी है। छोटा सैफ बोला, हज़रत, क्या अल्लाह हमें देख रहा है? मौलवी साहब की आंखें नम हो गईं। हाँ बेटा, वो हर आंसू, हर कोशिश और हर नेक नियत को देख रहा है। ईद से एक दिन पहले जब चांद दिखा तो बच्चे खुशी से झूम उठे, मगर मौलवी साहब के चेहरे पर सुकून था। उन्होंने कहा, रमज़ान ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसकी सीख कभी ख़त्म मत होने देना। ईद की नमाज के बाद पूरा कस्बा उन्हें गले लगाने आया। लोग कहते थे, हकीम साहब, आपने हमारे बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं, बनाया है। मौलवी साहब ने विनम्रता से सिर झुका लिया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अल्लाह का करम है। उस दिन मदरसे के बच्चे जब घर लौटे तो उनके दिल में सिर्फ ईदी की खुशी नहीं थी, बल्कि एक नई रोशनी थी, सब्र की, ईमानदारी की और सच्चे इंसान बनने की। और सच तो ये है कि उस छोटे से कस्बे में रमज़ान हर साल आता था, लेकिन मौलवी अब्दुल हकीम साहब की सीख हर दिन जिंदा रहती थी। उनके शब्दों में नहीं, उनके किरदार में, जो बच्चों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया।